महाभारत काल के 5 ऐसे योद्धा जो द्रौपदी स्वयंवर की शर्तों को पूरा कर सकते थे। नंबर 5 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र विद्या के साक्षात जीवित अवतार थे। वे कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि उस युग के समस्त महारथियों के जन्मदाता और मार्गदर्शक थे। जिस भारी धनुष को देखकर बड़े बड़े राजा थर थर कांप रहे थे, उस धनुष के निर्माण और उसकी तकनीकी बारीकियों को द्रोणाचार्य से बेहतर कोई नहीं जानता था। उनके पास बाण चलाने की वह तीव्र गति थी जो पलक झपकते ही आकाश को बाणों से ढक देती थी। जब बात पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को भेदने की आती है, तो द्रोणाचार्य के लिए यह कार्य केवल एक साधारण गणितीय गणना जैसा था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे गुप्त अस्त्रों का संधान किया था जो वायु की दिशा और गति को भी बस में कर लेते थे। उनकी एकाग्रता इतनी भयानक थी कि वे केवल ध्वनि सुनकर ही अदृश्य से अदृश्य लक्ष्य को यमलोक पहुंचा सकते थे। स्वयंवर की सभा में जब एक एक करके सारे राजा पराजित होकर लज्जित हो रहे थे, तब द्रोणाचार्य वहां केवल एक मूर्ख दर्शक बनकर बैठे थे। उनका स्वभाव एक शांत समुद्र की तरह था, जिसके भीतर संहार का महासागर छिपा था। यदि वे उस भारी धनुष को अपने हाथों में उठाते, तो धनुष की डोरी से निकलने वाली टंकार ही आधी सभा का हौसला तोड़ देती। वे पानी के पात्र में बिना अपनी पलकें झपकाए देखते और पल भर में उनका बाण घूमते हुए चक्र के दांतों को चीरता हुआ मछली की आंख के ठीक बीचों बीच जाकर धंस जाता। उन्होंने इस स्वयंवर में भाग केवल इसने नहीं लिया क्योंकि वे राजाओं के गुरु थे। एक आचार होने के नाते उनका वो विवाह कि इस दौड़ में शामिल होना धर्म और मर्यादा के विरुद्ध होता, लेकिन उनके कौशल पर संदेह करना सूर्य के प्रकाश पर संदेह करने जैसा है। क्या आप अभी भी इस भयानक सत्य को समझ पा रहे हैं? गुरु द्रोणाचार्य की विद्या इतनी अचूक थी कि उनके सिखाए शिष्य ही इतिहास के सबसे बड़े योद्धा बने। अगर गुरु स्वयं मैदान में आ जाते तो किसी और योद्धा को शस्त्र उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नंबर 4 पर आते हैं भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म महाभारत काल के वह अजय योद्धा थे जिन्हें पराजित करने की शक्ति स्वयं देवताओं के पास भी नहीं थी। उन्होंने साक्षात भगवान परशुराम से युद्ध कला की दीक्षा ली थी। भीष्म के पास केवल बाहुबल नहीं था, बल्कि उनके पास इच्छा मृत्यु का वह दिव्य वरदान था जो उन्हें हर भय से मुक्त करता था। स्वयंवर का वह विशाल धनुष भीष्म के लिए एक तिनके के समान था। उन्होंने अपने जीवन में इससे भी कहीं अधिक भारी और विनाशकारी धनुषों का खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ाई थी। भीष्म पितामह का मानसिक संतुलन और उनकी आंतरिक शक्ति एक तपस्वी जैसी थी। पानी के पात्र में हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर निशाना लगाने के लिए जिस परम स्थिरता की आवश्यकता थी, वह भीष्म के रथ में दौड़ती थी। उनका एक बाण जब धनुष से छूटता था तो वह अपने पीछे तबाही का बवंडर लेकर चलता था। भीष्म अगर स्वयंवर की उस रंगभूमि के केंद्र में खड़े होते तो पूरी सभा उनके विशाल कदकाठी और उनके तेज को देखकर स्तब्ध रह जाती। वे बिना किसी प्रयास के उस धनुष को उठाते, उसकी डोरी को कान तक खींचते और बिना एक क्षण गवाए बाण छोड़ देते। उनका बाण घूमते हुए राधा यंत्र की गति को मात देते हुए सीधे अपने लक्ष्य को संहारक के रूप में भेद देता। भीष्म ने अपनी अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इस स्वयंवर से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने काशी के स्वयंवर में अकेले ही दर्जनों राजाओं को धूल चटाई थी, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर की हैसियत चुनौती उनके सामने अत्यंत तुच्छ थी। अपनी सांसों को थाम कर रखिए। भीष्म का पराक्रम ऐसा था कि वे अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उनके बाद जो योद्धा आता है उसकी शक्ति का अनुमान लगाना भी साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। नंबर 3 पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण के पूर्ण अवतार थे। इस संसार की हर गति, हर चक्र और हर नियम उन्हीं की इच्छा से संचालित होता था। द्रौपदी स्वयंवर में जो चक्र ऊपर घूम रहा था, वह चक्र भी श्री कृष्ण की ही माया का एक छोटा सा हिस्सा था। श्री कृष्ण के लिए उस मछली की आंख को भेदना कोई परीक्षा थी ही नहीं, वह तो उनके लिए एक क्षण का खेल था। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि किस पल चक्र की गति क्या होगी और पानी की लहरें किस दिशा में हिलेंगी। यदि श्री कृष्ण उस सभा में उठकर धनुष की ओर बढ़ते तो प्रकृति स्वयं उनके स्वागत में झुक जाती। वे मुस्कुराते हुए उस धनुष को उठाते जिस धनुष ने बाकी राजाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। श्री कृष्ण का निशाना केवल भौतिक नहीं था, उनका निशाना आत्मिक था।
वे पानी में देखे बिना भी केवल अपनी आंखें बंद करके अगर बाण छोड़ते तो वह बाण ब्रह्मांड के सारे नियमों को पार करता हुआ सीधे लक्ष्य के सीने में उतर जाता। लेकिन श्री कृष्ण संसार के रंगमंच के सबसे बड़े अभिनेता और सूत्रधार थे। वे जानते थे कि यह दिन अर्जुन के पराक्रम को सिद्ध करने के लिए नियत किया गया है। वे पांडवों को समाज में उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्वयंवर में केवल एक दर्शक की भूमिका चुनी और अपने परम मित्र अर्जुन का मार्गदर्शन किया। सोचिए, जो ईश्वर पूरी सृष्टि के चक्र को अपनी उंगली पर घुमाता है, उसके लिए एक लोहे के चक्र को भेदना कितनी छोटी बात रही होगी। लेकिन इसके बाद जो युद्ध आता है उसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नंबर 2 पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण को धनुर्विद्या के इतिहास में अर्जुन का सबसे भयंकर प्रतिद्वंदी माना गया है। कर्ण के पास जन्म से ही अभेद्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें किसी भी दैवीय आघात से सुरक्षित रखते थे। उनका बाहुबल इतना असीम था कि जब वे चलते थे तो धरती कांप उठती थी। स्वयंवर की सभा में जब सारे पराक्रमी राजा धनुष की डोरी की मार खाकर मुंह के बल गिर चुके थे, तब कर्ण एक सिंह की तरह गर्जना करते हुए आगे बढ़े थे। उन्होंने उस महाविनाशकारी धनुष को एक ही झटके में ऊपर उठा लिया था। कर्ण के पास वह तीक्ष्ण दृष्टि और एकाग्रता थी जो पल भर में हवा के रुख को भांप लेती थी। उन्होंने धनुष पर प्रत्यांशा चढ़ा दी थी और बाण को धनुष पर साध भी लिया था। उनके भीतर वह अटूट आत्मविश्वास था कि वे एक ही प्रयास में उस घूमती हुई मछली की आंख को तीरों से छलनी कर सकते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार केवल द्रौपदी के एक सामाजिक विरोध के कारण कर्ण को रुकना पड़ा था। यदि उन्हें उस दिन अपनी कला का प्रदर्शन करने की अनुमति मिलती तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पानी के पात्र में देखते। उनका निशाना इतना अचूक था कि उनका बाण सीधे मछली की आंख को चीरता हुआ आकाश में विलीन हो जाता। कर्ण का अभ्यास और उनकी दिनचर्या इतनी कठोर थी कि उनका हाथ और उनकी आंखें एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। इस सत्य को जानकर आपके मन में भारी कौतूहल पैदा हो रहा होगा। कर्ण के पास वह सब कुछ था जो एक विजेता के पास होना चाहिए, लेकिन नंबर 1 पर जो योद्धा है उसकी एकाग्रता ने इतिहास की दिशा को ही बदल कर रख दिया। नंबर 1 पर आते हैं अर्जुन। पांडुपुत्र अर्जुन इस स्वयंवर के वास्तविक, सर्वोपरि और एकमात्र घोषित विजेता थे। अर्जुन की धनुर्विद्या कोई साधारण कला नहीं थी, वह एक तपस्या थी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने चिड़िया की आंख की परीक्षा ली थी, तब केवल अर्जुन ही थे जिन्हें संसार में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। स्वयंवर के उस तनावपूर्ण माहौल में जब चारों ओर कोलाहल था, अर्जुन का मन एक शांत झील की तरह स्थिर था। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण के वेश में कदम आगे बढ़ाया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था। अर्जुन ने उस भारी धनुष को प्रणाम किया, उसे सहजता से उठाया और उसकी प्रत्यांशा चढ़ाई, जिसकी गूंज से पूरी दिशाएं गूंज उठी। पानी के पात्र में देखते समय अर्जुन को ना तो अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, न पानी की लहरें और न ही घूमता हुआ भारी चक्र। उन्हें केवल और केवल उस मछली की आंख का वह बिंदु दिखाई दे रहा था जहां बाण मारना था। उन्होंने अपनी सांसों को रोका, मन को पूरी तरह शून्य किया और गांडीव से बाण छोड़ दिया। वह बाण किसी मिसाइल की तरह सीधे ऊपर गया और घूमते हुए यंत्र के बीच से निकलता हुआ सीधे मछली की आंख में जा धंसा। अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि संसार में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, यदि आपकी एकाग्रता अटूट है, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वे इस परीक्षा के सबसे योग्य शूरवीर थे।